अगर आपको समंदर में ये चीज दिखे तो भाग जाना, कारण वीडियो में बताऊंगा। क्या आपने पानी पर चलने वाली बस पहले कभी देखी है? और क्या आप भारत की यंगेस्ट IAS अफसर को जानते हैं? आज वीडियो में लास्ट में देखेंगे। समंदर जितना खूबसूरत होता है उससे कहीं ज्यादा डरावना भी होता है। कई बार समंदर में लोगों का ऐसी चीजों से सामना हो जाता है जिन्हें देखते ही वहाँ से भागना सबसे सही ऑप्शन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया के मार्क के साथ। मार्क एक दिन अपने पिता के साथ हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए गए। समंदर में कुछ दूर जाकर उन्हें गुलाबी रंग का एक बड़ा सा गोला दिखाई दिया। उन्हें लगा कि कोई नाव समंदर में पलट गई है, पर वे जैसे ही उसके पास पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो एक मरी हुई व्हेल थी और वे तुरंत वहाँ से दूर चले गए। जब कोई व्हेल मर जाती है तो उसके शरीर में मौजूद ऑर्गन्स काफी तेजी से सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में गैस बनने लगती है और ज्यादा गैस इकट्ठा होने पर व्हेल किसी पटाखे की तरह फट जाती है और ऐसे में उसके पास मौजूद व्यक्ति की जान भी जा सकती है। नंबर 8, आपने टूरिस्ट बसेस तो देखी होंगी जिनमें बैठकर आप पूरे शहर में घूम सकते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसी बस के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको सड़क पर घुमाती है बल्कि पानी में भी सैर करवाती है। इस बस का नाम है एम्फी बस। इस बस को नीदरलैंड्स के शहर रोटरडैम हार्बर में चलाया जाता है, जो आपको पूरे शहर में घुमाती है। ये बस पहले आपको सड़क के रास्ते घुमाती है और फिर पानी के रास्ते भी घुमाती है। नंबर 7, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया आइडिया दिया है और इस आइडिया को माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि लाख कोशिशों के बाद भी धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कितना डेंजरस है ये तो देखा ही जा सकता है। तो इसे रोकने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने चॉक पाउडर स्प्रे का प्लान बनाया। यस, वही चॉक जिससे कभी आप ब्लैक बोर्ड गंदा किया करते थे। तो प्लान ये है कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर के छोटे से एक हिस्से पर चॉक पाउडर को स्प्रिंकल किया जाएगा, जो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करने और इसे वापस यानी डिफ्लेक्ट करने में काम आएगा। उम्मीद ये है कि इसके रिजल्ट शानदार होंगे और अगर ऐसा होता है तो इसे बड़े पैमाने पर किया जाएगा। नंबर 6, चाइना की जनसंख्या भारत से भी ज्यादा है। बावजूद इसके भारत में चाइना के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेरोजगारी है। पर क्या कभी आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? जहां एक और भारत में लोग अपने बच्चों को बचपन से ही जॉब करने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना में लोग अपने बच्चों को जॉब क्रिएट करने के लिए यानी कि बिजनेस करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके चलते चाइना में हर 45 व्यक्तियों में एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है, वहीं भारत में यह आंकड़ा 17,000 व्यक्तियों में एक। नंबर 5, घर में रखी लोहे की चीजों पर एक टाइम के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है। पर आपने देखा होगा कि सालों साल खुले में होने के बावजूद भी ट्रेन की पटरियों पर जंग नहीं लगती। इसके पीछे का कारण है पटरियों में इस्तेमाल होने वाला मेटल। पटरियों को स्टील और मैंगलोय को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हेडफील्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। पटरियों में 12% मैग्नीज और 1% कार्बन होता है, जिसके चलते पटरियां ऑक्सीडेशन से बची रहती है और सालों साल खुले में रहने के बाद भी इनमें जंग नहीं लगती। नंबर 4, जब बात हाई एल्टीट्यूड पर रहकर देश सेवा की आती है तो इसमें पहला नंबर इंडियन सोल्जर का आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सियाचिन और कश्मीर के गला देने वाली ठंड में भी देश सेवा का जज्बा सिपाहियों में आता कहां से है? तो इसका जवाब है हॉज, मतलब इंडियन आर्मी का हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद ये ट्रेनिंग सेंटर दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है, जो ऊंची पहाड़ियों और माइनस के तापमान में देश की सेवा और सुरक्षा किस तरह की जाती है ये सिखाता है। साल 1948 में इसकी शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक हाउस ने देश को एक से बढ़कर एक जवान तो दिया, साथ ही इसने अमेरिका, यूके और रूस जैसे देशों के सैनिक भी तैयार किए ताकि वो दुनिया की किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे सके। एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि अमेरिका ने साल 2001 में जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसकी ट्रेनिंग भी हाउस द्वारा ही दी गई थी। नंबर 3, आज का ये फैक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो महिलाओं को कमजोर और पुरुषों पर निर्भर मानते हैं। मिलिए दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर ट्रक पार्किंग जोन में काम करने वाली शांति देवी से। 62 साल की शांति देवी यहाँ एक ट्रक मैकेनिक के रूप में काम करती है, इसीलिए यहाँ उन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। शांति देवी पिछले 35 सालों से यहाँ काम कर रही है और वे भारत की पहली महिला ट्रक मैकेनिक भी है। शांति देवी का मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं होता जो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या सिर्फ महिलाएं कर सकती है। काम होता है जिसमें हिम्मत और ताकत हो, वो कोई भी काम कर सकता है। नंबर 2, आपने सरदारों पर कॉमेडियंस को जोक मारते तो सुना ही होगा। संता बनता जोक्स एक टाइम पर हम सबके फेवरेट होते थे, पर इस सरदार ने सरदारों पर जोक मारने वाले लोगों को ऐसा जवाब दिया कि जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 4 दोस्तों का एक ग्रुप मुंबई घूमने गया। वहाँ उन्होंने एक टैक्सी बुक की जिसका ड्राइवर एक सरदार था। ट्रिप लंबी होने की वजह से उन्होंने सरदारों पर जोक मारने शुरू किए, पर ड्राइवर बिल्कुल चुप रहा। जब उन दोस्तों की डेस्टिनेशन आई तो सरदार ने उन्हें 100 रुपए देते हुए कहा, अगर
जिंदगी में कोई सरदार भीख मांगता दिख जाए तो ये नोट उसे दे देना। सरदार ने उन लड़कों को बहुत कम शब्दों में समझा दिया जिन पर वो लोग जोक मारकर हंस रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी सरदारी को बचाए रखने के लिए। नंबर 1, मिलिए स्मिता सबरवाल से, जो महिला शक्ति की जीती जागती मिसाल है। देश की यंगेस्ट IAS ऑफिसर, जिसकी काबिलियत ने उन्हें CM ऑफिस में एज ए एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कराया है, वो भी तब जब उनसे काबिल और कई ज्यादा सीनियर अफसर पहले ही लाइन में थे। साल 2001 बैच की IAS ऑफिसर स्मिता ने अपने करियर की शुरुआत महज 23 साल की उम्र में ही कर दी थी, जिसके बाद चित्तौड़ की सब कलेक्टर बनने से लेकर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट की DM और फिर CM ऑफिस, स्मिता ने इस सफर में कई यादगार और सराहनीय काम भी किए। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट की DM रहते हुए इस महिला ऑफिसर ने शहर की एजुकेशन और हेल्थ में जो बदलाव किए वो क्रांतिकारी थे, जिसके चलते इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा अवार्ड भी दिया गया और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए इन्हें सबसे कम उम्र में CM तेलंगाना का सलाहकार भी बनाया गया। कमाल है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।